65 मिलियन साल पहले एक ऐसी घड़ी आई जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी एक्सटिंक्शन सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से नहीं हुई, बल्कि बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन ने उन्हें धरती से मिटा दिया। मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला पर एक 10 किमी लंबा एस्टेरॉयड गिरा और चिकशुलूप क्रेटर बना। इंपैक्ट इतना पावरफुल था जैसे बिलियंस एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ फट गए हों। तुरंत ही अर्थक्वेक्स, शॉकवेव्स और वाइल्ड फायर्स शुरू हो गए। और जब धूल और कालिक हवा में छा गई तो सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई, फोटोसिंथेसिस रुक गई और प्लैनेट का फूड साइकिल टूट गया। जब प्लांट्स मर गए तो हर्बीवोर्स के लिए खाना खत्म हो गया। हर्बीवोर्स खत्म हुए तो कार्निवोर्स के लिए प्रे ही नहीं बचा। इसी समय भारत के डेक्कन प्लेटों में मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। लाखों साल तक ये लावा निकलता रहा। इससे हवा में सल्फर गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। नतीजा एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज और ओशंस का इम्बैलेंस। टेम्परेचर्स एक्सट्रीम हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सूखने लगे, ओशंस में ऑक्सीजन कम हो गई। और जब हैबिटेट टूट गया तो बड़ी बड़ी स्पीशीज सरवाइव ही नहीं कर पाई। जैसे टीरेक्स और सौरोपोड्स, वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। डायनासोर्स की एक और वीकनेस थी उनका स्लो रिप्रोडक्शन। वहीं मैमल्स छोटे थे, तेजी से रिप्रोड्यूस करते थे और अंडरग्राउंड रहकर बच गए। बर्ड्स, जो असल में डायनासोर्स के ही डिसेंडेंट्स हैं, बचे रहे। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि बर्ड्स मॉडर्न डे डायनासोर्स हैं। तो दोस्तों, डायनासोर्स एक ही दिन में खत्म नहीं हुए। ये एक्सटिंक्शन एक कॉम्बिनेशन था एस्टेरॉयड इंपैक्ट, वोल्केनिक एक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और फूड चेन कोलैप्स का। और इसी वजह से एक दौर खत्म हुआ, लेकिन एक नया दौर शुरू हुआ, मैमल्स और ह्यूमंस का। डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हमें एक लेसन देती है कि एक सडन एनवायरमेंटल चेंज पूरी स्पीशीज को खत्म कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ह्यूमंस भी एक दिन डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।